आज विद्वान भी परेशान हैं संसार के हालात देख करके कि चहुओर अशांति अशांति फैली हुई है, शांति है ही नहीं, सुकून है ही नहीं। आखिर क्या कारण है? व्यक्ति परेशान रहता है, मन में धुंध चलते रहते हैं, मन में कलेश की भावना रहती है, मन के अंदर चिंता स्थान घेर लेती है। तो कह रहे हैं फिर सुकून आएगा कैसे, फिर ये आनंद आएगा कैसे? क्योंकि परमात्मा तो सच्चिदानंद बताया है, सच्चिदानंद यानी सच्चा आनंद। तो ये सच्चा आनंद फिर प्राप्त होगा कैसे? आपसी झगड़े आज इंसान के अंदर इतने भर गए हैं, आखिर कारण क्या है? यानी मेरी भाषा बड़ी है, मैं जिसको मानता हूँ वो सबसे बड़ा है, मेरी पुस्तक बड़ी है, मेरा क्षेत्र बड़ा है, मेरी जाति बड़ी है, मेरा धर्म बड़ा है। यही वो कारण हैं जो इंसान को सुकून नहीं लेने देते, जो झगड़े का मूल कारण बन जाते हैं। तो आओ संत महात्माओं, आखिर जब तक हम इस सच्चाई को नहीं जान पाएंगे, ये झगड़े के कारण बने रहेंगे, ये मानसिक सुकून छिन जाएगा। ऋग्वेद जो कि सारे शास्त्रों से पहले वेद आए, तो ऋग्वेद में एक उक्ति है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नास्ति नास्ति। ये लोगों एक ही ईश्वर है, कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। यानी एक ही परमात्मा है, कोई दूसरा परमात्मा नहीं है। लेकिन बात यही मेरे मन में द्वंद्व ये चलता है कि मैं जिसे मानता हूँ ये परमात्मा, या वो जिसे मानता है ये परमात्मा। ये द्वंद्व से जीने नहीं देता। तो इसकी पुष्टि एक चीज़ से हम कर सकते हैं बड़े सरल तरीके से कि कैसे परमात्मा एक है, और इसका हम प्रमाण सहित संत महात्माओं प्रयास करेंगे कि पहले परिहारी जो हैं कुएं हुआ करते थे, कुएं की मन बना दिया जाता था चारों ओर चकोर, और उस पे घड़े पानी के भर करके रख देती थी, और फिर बतियाने लगती थी, आपस में बातचीत करती थी कि बहन तुमने क्या बनाया है आज, और तुमने क्या बनाया, या किस प्रकार का वस्त्र नया देख लिया तो आपने साड़ी कितने की खरीदी है। इस तरीके की जब वार्तालाप उनमें होती थी, और जब घड़ों चारों तरफ मन पर रख देती थी, कहती थोड़ा सुस्ता लिया जाए, तो देखती क्या थी, एक सखी ने देखा कि बहन ये जो सूर्य है तेरे घड़े में भी चमक रहा, मेरे घड़े में भी चमक रहा, यानी हम 10 हैं तो 10 के घड़े में सूर्य है, तो 10 सूर्य हैं। अब आपस में वो चक्कर खा गई कि सूर्य तो ऊपर तो एक दिखाई देता है, लेकिन यहाँ नीचे 10 है। फिर वहाँ पे उन्होंने बात छोड़ी कि चलिए अगले दिन करते हैं। तो अगले दिन वो 12 से 14 हो गई, 14 बनने के लिए आई। फिर देखा कि बहन 14 के घड़े में, कल तो 10 के घड़े में था सूरज, तो इसका मतलब 10 थे सूरज, आज 12 है। क्या सूरज भी दिन प्रतिदिन बढ़ता है? लेकिन वो ये नहीं जान पाई ये सूरज का प्रतिबिंब है, ये रूप है। आओ संत महात्माओं, एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, एक दी खलकत सारी है, काया सबकी एक ही जैसी, एक ही रब सम्मारी है, और जात पात के झगड़े कैसे कैसी लोकाचारी है। कि आखिर ये लड़ाई झगड़े क्यों लोकाचारी है? क्यों एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नफरत करने लगता है? क्योंकि कितना खुशनुमा इंसान को बनाया था भगवान ने, कितनी सर्वश्रेष्ठ रचना है मनुष्य। डायमंड लाइफ है, वेकेशन डेट डायमंड लाइफ, दैट इज अ वेरी वैल्यूएबल लाइफ। ये हीरा जन्म है, फिर कौड़ियों के भाव क्यों बहाते चले जा रहे हैं? क्योंकि अज्ञानता, अभी मतों पे यह अज्ञानता पड़ी है कि सूरज 12 है, सूरज 10 है, ऐसी परमात्मा अनेकों हैं। ये मत पे हमारी छाया पड़ी हुई है। जब ये मत हमारा समाप्त हो जाता है और ये जानकारी हो जाती है कि परमात्मा एक है, जैसे सूर्य एक है, कोई सन कहता है, कोई सूर्य कहता है, कोई दिवाकर कहता है, कोई भानु कहता है, कोई भास्कर कहता है, यानी सूर्य के अनगिनत नाम लेते हैं, लेकिन सूर्य तो एक है। और संत महात्माओं अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार भगवान के भी लोगों ने अनेकों नाम रखे हैं, लेकिन परमात्मा सबकी सुनता है जो प्यार से पुकारते हैं। क्योंकि कहा कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। आज भक्ति करने के लिए
बैर भाव की ज़रूरत नहीं है, काम क्रोध की ज़रूरत नहीं है। कह रहे सूरवीर भक्ति क्या करते हैं, जो कि इन जाति मजहब दीवारों की ऊपर उठ जाते हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार के से मुक्त हो जाते हैं, अब वो फिर स्वतंत्र हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति भक्ति के लाइनों में आगे बढ़ जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। तो ये धुंध जब तक चलता रहेगा, जब तक कि मैंने अपनी वास्तविक स्वरूप को नहीं जान लिया। आओ संत महात्माओं, इसकी जानकारी करने के लिए संत महात्माओं ने तो रीत निभाई। कौन सी रीत निभाई? सतगुरु के चरणों में जाकर के रीत निभाई। क्योंकि चाहे भगवान श्री राम का जिक्र करें, या फिर भगवान श्री कृष्ण का जिक्र करें, या फिर कबीरदास जी की बात करें, या फिर मीराबाई जी की बात करें, सभी ने गुरु मर्यादा को निभाने के लिए गुरु बनाए। भगवान श्री राम तो जो कि त्रेता में अवतार हुए, स्वयं नारायण विष्णु का, वो जाकर के गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में कह रहे हैं कि दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, और अंदर से जब आवाज़ आई, ऋषि जी ने कहा कौन दरवाजे पे? तो भगवान श्री राम ने कहा मैं यही तो मालूम करने आया हूँ मैं कौन हूँ। 3 काल का स्वामी, 3 लोक का स्वामी। गुरु वशिष्ठ जी आश्चर्य में पड़ गए, प्रभु ऐसी मजाक क्यों कर रहे हो, तुम नहीं जानते तुम कौन हो? अरे तुम तो मालिक हो संसार के, तुम तो शहंशाह हो, तुम तो त्रिलोकीनाथ हो। मुस्कुरा दिए हैं प्रभु और कह रहे हैं जी मुझे मेरी जानकारी कराओ, मुझे नहीं पता, ये तो आप कह रहे हो। चरणों में झुक गए, गुरु दक्षिणा ली, यानी गुरु दक्षिणा, गुरु से ज्ञान लिया, इस निराकार की जानकारी प्राप्त करी स्वयं ने, ताकि लोग भी ऐसा कर सकें। तो समय समय पे सदगुरु की रीत निभाई। क्योंकि सदगुरु आता है इस जगह अंदर केवल करने परोपकार। सदगुरु आता है इस जगह अंदर केवल करने को उद्धार, जग का उद्धार करने के लिए सदगुरु आते हैं, जग का कल्याण करने के लिए सदगुरु आते हैं। वरना अदर हैंड दूसरी साइड में हम यदि जाते हैं, संसार की तरफ देखते हैं, तो संसार के हाल बहुत बुरे हैं संत महात्माओं। क्योंकि जो अपने आप को परमात्मा से अलग मानते हैं, अपना भगवान अलग मानते हैं, वो दूसरे को वार करने में नहीं चूकते, दूसरों को सताने में नहीं चूकते, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है कि परमात्मा एक है। तो आओ संत महात्माओं, परमात्मा एक है। चाहे भगवान कह लें, राम कह लें, गॉड कह लें, अल्लाह कह लें, अकाल कह लें, निरंकार कह लें, साकार कह लें, सचेती सचेती रमेती रमेती राम कह लें, सच्चिदानंद कह लें, परमात्मा तो एक है। एक को जान करके यदि हमने भक्ति कर ली, एक पे विश्वास कर लिया, तो फिर वास्तव में जीवन का कल्याण हो जाना है। क्योंकि जीवन का कल्याण होगा कैसे? जब हम आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि आवागमन का रोग, सबसे बड़ा रोग आवागमन का है। मनुष्य जन्म लेता है, मृत्यु होती है, जन्म लेता है, मृत्यु होती है, इससे बड़ा दुख और तकलीफ नहीं इंसान के जीवन में। आओ संत महात्माओं, अभी जब ये परमात्मा हमारे जीवन में आ गया, जब ये सदगुरु ने कृपा करी, तो वास्तव में फिर हमारा जीवन सुंदर बन जाना चाहिए। फिर हमें विश्वास भी सदगुरु पे हो जाना चाहिए, और सभी के साथ मिलवर्तन का, जो सदगुरु सिखा रहे हैं, मिलवर्तन का व्यवहार करना चाहिए। कहा कि बैर की, नफरत की, ना तकरार की, आज ज़रूरत है सभी को प्यार की। क्योंकि नफरत ने लाखों घरों को यूं उजाड़ा है। नफरत ने तो उजाड़ के रख दिए, नफरत ने तो आग लगाने का काम किया। प्यार सजाता है गुलशन को, नफरत वीरान करे। इस नफरत को दिलों से निकालना, इस दूरियों को मिटाना है। इस परमात्मा की जानकारी कर लें कि परमात्मा एक है, परमात्मा दो चार नहीं है। भिन्न भिन्न नामों से लोग पुकारते हैं, भिन्न भिन्न श्रद्धा भाव से पुकारते हैं, तो सभी की सुनता है। और संत महात्मा मन को बड़ा सुकून होता है कि परमात्मा एक है, हमें इसकी जानकारी चाहिए। तो सदगुरु से यही विनती कि सदगुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, और खुश रहे हरदम वही तो जिंदगानी चाहिए, और तेरे चमन की एक अली सच्चे पातशाह मुस्कुरानी चाहिए, मुस्कुरानी चाहिए जी।